तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि एआई किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ एक मार्केटिंग एजेंसी में, उस लिहाज से मैं बताना चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस कि एआई ने किस तरह से इस मार्केट में इफेक्ट डाला है। कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर लोग कहते हैं कि हम अब ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड ज्वाइन ही नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं कि अब एआई आ गई है तो इसका कोई फ्यूचर नहीं आगे। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ऐसा क्यों है, लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि आना चाहिए। एआई के ना एक रोबोटिक सिस्टम है कि हम उसको कमांड दे देते हैं तो वो वैसा बना के दे देता है हमें, लेकिन वो एग्जैक्ट वैसा कभी नहीं देता हमें बना के। उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंस होता है चीज़ों के अंदर, जैसे कि उसको हम एडिट करने में उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अगर हम छोटे छोटे स्पेलिंग्स एडिट करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि जब हम किसी एजेंसी या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसके चेंजेस आते हैं। कोई एक तो चेंजेस आता है, 10 दफ़ा चेंजेस करा देता है वो। तो जब हम वो चेंजेस करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। हम अब एआई को भी एक बंदा चाहिए जो उसको ऑपरेट करे। तो कभी कोई कंपनी का ओनर या सीईओ खुद बैठ के तो कभी एआई से अपनी चीज़ें नहीं बनाएगा कि वो अपना कंपनी का हर चीज़ छोड़े, और वो किसी एम्प्लॉय को जरूर हायर करेगा ताकि वो एआई को कंट्रोल कर सके। और वो भी डिज़ाइनर ही होगा, क्योंकि अनप्रोफेशनल पर्सन कभी ये चीज़ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिज़ाइनर्स का फ्यूचर खत्म हो गया, क्योंकि एआई को कंट्रोल हैंडल करने के लिए भी डिज़ाइनर्स चाहिए। तो आपको क्या चाहिए कि एज अ डिज़ाइनर जो है लोग सुन रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपने आप को एडवांस करें, जो एआई को समझ सकें कि एआई में क्या हो रहा है और किस तरह से हम उसमें कि अपने काम को ईजिली आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एआई ज़्यादातर बेनिफिशियल नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमें बल्क में एडिट आते हैं, बल्क में काम होता है हमारे पास, तो हम एक वेब पेज के ऊपर लोड होने पे वेट नहीं कर सकते कि एक वेब पेज लोड होगा और हम तो अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, जब एडोब की जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी उसकी ऐप्स हैं, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जो बनाने के लिए, तो वो भी कंपनी बंद कर दे अपनी, अगर एआई आ गया तो। नहीं, उन्होंने भी अपने एआई के प्लेटफॉर्म निकाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। अगर और एआई आ रहे हैं तो उनको भी निकालने पड़ेंगे। तो इसी तरह फोटोशॉप में एआई का सिस्टम आ गया, जब आप कुछ भी लिख के जनरेट कर सकते हो, लेकिन टूल्स वही हैं, उनको यूज़ करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि मार्केट में इफेक्ट आ रहा है कि एआई आ गई है तो ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब ही नहीं हो रही है। आए दिन 100 जॉब्स आ रही हैं, 100+ जॉब्स आ रही हैं ग्राफिक्स के लिए इन दुबई एंड डिफरेंट कंट्रीज में भी हायरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का डर बिल्कुल निकालना दिल से कि एआई ने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ एडवांस होने की ज़रूरत है, और फ्यूचर हमारा ही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही है, आईटी का ही दो है पूरी दुनिया में आगे। कंप्यूटर फील्ड, रोबोटिक्स, हर चीज़ इसी में आ रही है, और ग्राफिक्स मस्ट है। ग्राफिक्स के अलावा कोई भी ब्रांड स्टैंड नहीं कर सकता। और हम फर्ज करें हम लोगो भी नहीं बना सकते, हम एआई को नहीं दे सकते लोगो बनाने के लिए। हमें वो चीज़ें नहीं कि हम उससे अपनी जहाँ मर्जी का काम कभी नहीं ले सकते एआई से, हमें उसमें भी एडिट करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम प्रॉपर ऐप्स यूज़ करें, खुद जनरेट करें, खुद बनाए चीज़ें, वही बेस्ट है। एआई पे और एआई के टूल्स भी फ्री नहीं है, ये भी काफ़ी महंगे टूल्स हैं जो कि कंपनी को बाय करने पड़ते हैं अगर वो यूज़ करवाती है। तो इससे अच्छा यही है कि वो किसी डिज़ाइनर को पे करे और वो अपनी मर्जी का काम करवाए, जितना मर्जी उसमें एडिट करवाए, जैसा मर्जी कलर रखवाए, शेप्स डिज़ाइन करवाए, जो मर्जी करवाए। तो एआई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जबकि एक डिज़ाइनर जो काम कर सकता है वही बेस्ट है। तो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो मुझे शेयर करें कमेंट में, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाय।